नमस्कार, उपस्थित हूँ एक बार फिर से आप सभी के समक्ष। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। सितंबर के महीने का राशिफल लेकर उपस्थित हो गया हूँ। ग्रहों की गति के अनुसार आप पर पड़ने वाले प्रभावों की सटीक विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। मेरा निवेदन है आप वक्त निकालिएगा, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि सितंबर महीने का वक्त ऐसा होगा जो सितंबर महीने का मैं राशिफल आपको बताऊंगा। राशिफल तो मैं समझता हूँ कि राशिफल है ये, अदरवाइज अगर आप इसको बहुत गौर से समझें तो एक तरीके से हम ग्रहों की मूवमेंट का असर बताते हैं। राशिफल हम इसलिए बोलते हैं कि राशिफल 12 भागों में विभाजित है और इस पूरे ब्रह्मांड में 12 तरह के लोग रहते हैं और हर 12 तरह के लोग बटे हुए हैं और उन तरह के लोगों पर ग्रहों का असर कैसा होता है इसकी बात मैं करता हूं। तो सितंबर का महीना बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि सितंबर के महीने में कई ग्रह अपनी चाल को बदल रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात। इवन मैं जब ये कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे लगा कि यार ये सितंबर का महीना इतना खास होगा कि हो सकता है कि 2020 की काया पलट दे। यानी जिसको कहते हैं ना कि अगर हम सभी के मुख से यही सुनते हैं कि 2020 इस सदी का ऐसा साल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख और परेशानियां देखी गई हैं, जो आज तक हुआ ही नहीं है। जब से ये दुनिया बनी कभी हुआ ही नहीं है, इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। मतलब इस तरह की महामारी या इस तरह की चीजें कभी बहुत रेयर में, मतलब आप कभी, हमने तो जो हम बड़े लोगों से सुनते हैं कि विश्व युद्ध में भी कभी भी ट्रेन नहीं बंद हुई और तमाम ऐसी चीजें बंद नहीं हुई। और ऐसी सिचुएशन में तो बताइए कितने दिन ट्रेन तक बंद थी, हमारी चीज़ें काफ़ी प्रभावित थी। तो अब जो सितंबर के महीने का वक्त है वो बहुत बड़ा बदलने वाला है, क्योंकि देखिए राहु की पोजीशन बदल रही है 23 सितंबर को, केतु की पोजीशन से 23 सितंबर को बदल रही है। इसके लिए हम एक इंडिविजुअल वीडियो आपको देंगे, लेकिन बस आप इसको समझिए, क्योंकि मैं अभी इसी बातों का उपयोग आपके राशिफल में करूँगा। आपकी स्क्रीन पर भी बनकर आएगी कुंडली, आप उसको देखिएगा। सूर्य की पोजीशन बदलती ही है 16 सितंबर के आसपास, आप जानते ही हैं। चंद्रमा ढाई दिन में बदलता है, ये भी आप जानते हैं। मंगल मेष राशि में रहेंगे और 11 सितंबर को ये मार्गी होंगे। बुध आप जानते ही हैं, बुध का जो 2 सितंबर से इनका भ्रमण कन्या राशि में हो जाएगा। बृहस्पति धनु में है और 15 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। शुक्र मिथुन में है और शुक्र 1 सितंबर से जो है कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। राहु जो है मिथुन में चल रहे हैं, 23 सितंबर से ये वृषभ में चले जाएंगे और इसी क्रम में केतु भी धनु में चल रहे थे और 23 सितंबर के बाद अपनी पीछे राशि यानी वृश्चिक में चले जाएंगे। यकीन मानिए भैया बड़ा परिवर्तन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अक्टूबर के महीने से बहुत सारी चीज़ें ओपन हो सकती हैं। मतलब एक चेंज तो है, बड़ा चेंज है, निश्चित चेंज है। आज से नहीं, आप लोग, हमें बहुत सारे लोग तो 3-3 साल 2-2 साल से देखते हैं यूट्यूब पर, तो सारी बातें आपके सामने ही होती हैं। आप जो राशिफल ये फॉलो करेंगे वो आप लग्न या फिर अपने चंद्र राशि पर फॉलो करेंगे। यदि आपको लग्न राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि या लग्न राशि पता भी है, लेकिन अगर आपको चंद्र राशि पर सटीक बैठता है तो आप चंद्र राशि देखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ऊपर या तो लग्न राशि का प्रभाव होता है या तो चंद्र राशि का प्रभाव होता है। आइए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के सितंबर महीने में कैसे हालात उन्हें मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो लग्नेश शुक्र है और शुक्र 3rd हाउस में है और 1 सितंबर से है, कर्क राशि में है। क्या मतलब होगा इसका भाई? देखो 3rd हाउस है लग्नेश, 3rd हाउस क्या होता है? पराक्रम। 3rd हाउस क्या होता है? परिश्रम। 3rd हाउस क्या है? एफर्ट। और अगर ये प्लैनेट यहाँ पर मजबूत होकर बैठ जाता है तो हमें एफर्ट कम करने पर ज़्यादा लाभ मिलता है।
अगर यहाँ पर प्लैनेट खराब होकर बैठ जाता है तो हमें ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं और थोड़े से जो कहते हैं ना कि स्मूथली एफर्ट नहीं होता है। मतलब एक होता है कि भाई मुझे वहाँ पर पहुँचकर ये चीज़ लेना है तो हम आराम से चल कर गए, वहाँ पर ले लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ तक जाने में हमें स्मूथली नहीं मिलेगा, कंकड़ मिलेंगे या गड़बड़ चलेगी गाड़ी, या जो है कहते हैं ना कि रोड खराब है, ब्रेकर है, ट्रैफिक लगा हुआ है, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। थर्ड हाउस में शुक्र है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने समझा ना कि थर्ड हाउस में शुक्र है, लग्नेश शुक्र है, पूरे महीने शुक्र रहेगा यहाँ पर, तो इसका कंक्लूजन, इसका मतलब, इसका रिजल्ट क्या है? मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, लाभ कम मिलेगा और मेहनत जो भी आप करते हैं शायद उतनी ही करनी पड़े, लेकिन उतनी मेहनत करने में स्मूथनेस नहीं रहेगी, ठीक है। एक बात, यात्राएं अनावश्यक करनी पड़ सकती हैं, दौड़ भाग हो सकती है, यात्रा के दौरान अपना विशेष ध्यान रखना पड़ सकता है आपको, दवाइयाँ लेकर जाइएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन से ध्यान रखिएगा। थर्ड हाउस में शुक्र है ना, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक बात, सूर्य चौथे घर में है, काम बनेंगे, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता से संबंध अच्छा होगा, दवाइयाँ लगेंगी आपको, घर का सुख ले सकते हैं आप, इस तरह की चीज़ें आप समझ लीजिएगा। सरकारी कोई अटका काम है, प्रयास करिएगा, 16 सितंबर तक प्रयास ज़रूर करिएगा, 16 सितंबर के अंदर अगर होगा तो ज़रूर काम बनेगा, ठीक है। बुध पंचम भाव पर है। अब इससे अच्छी पोजीशन में आपको क्या बताऊं, मरकरी पंचम भाव का मालिक पंचम भाव में, एजुकेशन बहुत शानदार मेरे भाई आप समझ लो। अगर आप रिसर्च करते हैं, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, इवन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। पंचम भाव में बुध ज्ञान को बढ़ाएगा, प्रेम को दिलाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, मित्रों का सुख दिलाएगा, एजुकेशन में लिए गए फैसले लाभ देगा, एजुकेशन को लेकर आप बहुत सीरियस होंगे, पढ़ाई को लेकर आप सीरियस होंगे, और ये जिसको कहते हैं ना कि बहुत बहुप्रतीक्षित ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ें मिल रही हैं आपको, क्योंकि साल में तो एक ही बार बुध कन्या का आता है और कन्या का आया है, पंचम भाव का मालिक पंचम में, तो तमाम सुधार, पेट में दिक्कत होगी तो वो ठीक होने लगेगी, प्रेम में दिक्कत होगी वो ठीक होने लगेगी, एजुकेशन में रुकावट होगी वो चल पड़ेगी। अच्छा काम है, अच्छी युति है, अच्छी बढ़िया स्थिति है। 22 सितंबर तक तो बहुत अच्छी है। 22 सितंबर के बाद यानी महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास है, उससे पहले थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी हो सकती है, इधर उधर की बात हो सकती है। एक तो बात ये, दूसरी बात बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे अष्टम भाव पर, ये बढ़िया है। और चौथी बात, जो राहु का भ्रमण 23 सितंबर के बाद लग्न में आ जाएगा, ये बात ठीक नहीं है, इससे आपको बचना होगा। यद्यपि आगे भी मैं बताऊंगा इस राहु केतु के प्रभाव को, लेकिन यहाँ पर मामला गड़बड़ कर रहा है क्योंकि राहु लग्न में आ रहा है। ये आपको भ्रमित करेगा, कंफ्यूज करेगा, स्ट्रगल देगा, संघर्ष देगा, परेशान करेगा। उपाय करेंगे तो आराम होगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन आदि में समस्या अवश्य होगी। शुरुआत के 4 महीने ज़्यादा होगी, उसके बाद कम होगी। क्लियर? मांगलिक हैं आप, 5वें भाव में मंगल है, मतलब गोचर से मांगलिक चल रहे हैं आप, और 8वीं दृष्टि से मंगल 7th हाउस को देख रहा है। रिश्तों को भी बचाइएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर महीने की 6, 7, 8, 14, 15, 16 और 22, 23 तारीख ऐसी होगी जहां पर आपको अपने जरूरी काम टाल देने चाहिए, जरूरी काम नहीं करने चाहिए, यात्रा सोच समझ के करनी चाहिए, फैसले कई बार आप सोच कर लीजिएगा। 16 सितंबर जो मैंने बोला है, 16 सितंबर में दोपहर तक, दोपहर के बाद ठीक है, ठीक है। तो 6, 7, 8, 14, 15, 16, 22, 23 ये तारीख ठीक नहीं है। मैं खराब तारीखें बताता हूं जिस पर आपको अपने काम को सोच समझ कर करना चाहिए। हेल्थ की बात,
बहुत अच्छा, या मतलब एकदम से ये हम कहें कि ज़िंदगी बहुत रिलैक्स चलेगी, मन बहुत शांत रहेगा, शरीर बढ़िया फर्स्ट क्लास रहेगी। एक होता है ना कि आप लोग कभी ये महसूस करते हैं कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि जहाँ हमारे गले में खराश तक नहीं होती है, और कुछ वक्त होता है कि हमारे हमेशा गले में खराश बनी रहे, या एक जैसे आलस आलस आती रहे, नींद आती रहे, कहीं पैरों में दर्द हो रहा है, झुके तो फिर उठे तो दर्द हो रहा है ना, इस तरह की चीज़ें होती ना। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बड़ी बीमारी या परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन रिलैक्स नहीं रहेंगे, थोड़ा स्मूथ नहीं रहेंगे, जो कहते हैं कि बहुत आराम से एकदम सब कुछ, वो मामला नहीं रहेगा यहाँ पर। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि आप यात्रा वगैरह करिएगा तो थोड़ा सा दवा वगैरह लेकर चलिएगा, या यात्रा वगैरह करते समय थोड़ा सा अपना बहुत ध्यान रखिएगा, एकदम निश्चिंत होकर मत करिएगा भाई, क्योंकि लग्नेश 3rd हाउस में है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वेल्थ शानदार, बढ़िया, मस्त, बहुत अच्छा रहेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। रुके हुए पैसे आपके निकल सकते हैं, धन का जोर शानदार रहेगा, फ्लो। वेल्थ हो गया। स्टडी आपकी, मैं पहले बताया स्टडी आपकी बहुत अच्छी है। 5th भाव में बुध, नए फैसले, नए मौके, नई सोच, नए विचार, अच्छा समय, अच्छा वक्त, ऑल द बेस्ट। स्टडी के लिए बढ़िया है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, आईटी सेक्टर्स में, और आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त ये होगा। स्टडी मैंने बता दिया। जॉब, 10th लॉर्ड अपने से 12th में बैठा है, तो हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूँ प्रयास करना मत बंद करिएगा। प्रयास करिए, कोशिश करिए, जम के मेहनत करिए, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करिए तो ज़रूर सफलता मिलेगी। उपाय मैं बताऊंगा। बिजनेस ठीक ठीक रहेगा, चूँकि 7th लॉर्ड 12th में है, तो आप बिजनेस में थोड़ा सा क्रोध ना दिखाएं या अहंकार ना दिखाएं, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें अपने क्लाइंटों से या चीज़ों से, थोड़ा सा सिचुएशंस को लेकर। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा और अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा, क्योंकि गोचर से मुझे बहुत ठीक नहीं दिखता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट बड़ा करना है तो इस राशिफल से फिर फैसले मत लीजिएगा आप, ठीक है ना। आप या लेना है तो मैया की कृपा या प्रभु की भरोसे छोड़कर लीजिए, और क्या। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, तो प्रैक्टिकल ही बात करता हूँ कि आप कुंडली दिखा लीजिएगा किसी एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। बिजनेस ठीक ठाक रहेगा, लेकिन इन्वेस्ट के लिए मैंने बताया जो मैरिटल लाइफ प्रभावित होगा, मैंने पहले बताया मंगल 7वें भाव को देख रहा है 8वीं दृष्टि से, तो प्रभावित होगा। फॉर्च्यून्स प्रभावित, मतलब अगर मैं प्रभावित बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है वो नकारात्मक है, ठीक है। वो थोड़े से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं और बड़ी सी लड़ाई भी हो सकती है। भाग्य आपका 75% साथ देगा। सोशल स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा, लोगों के द्वारा आपको मान सम्मान, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलेगा। एक उपाय अवश्य करिएगा, हनुमान जी की उपासना और सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में आप प्रज्वलित करिएगा, और रोजाना 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप सब खुश रहें, आसपास सफाई रखें और पेड़ पौधे जरूर लगाएं, इसकी पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।